हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिनका इस्तेमाल सेंट्रल बैंक कर रहे हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब तक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोगों ने दो टूल्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा बैंक रेट, जिसका इस्तेमाल सेंट्रल बैंक करते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करते हैं। सेकंड में हम लोगों ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखे हुए हैं। क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से क्वांटिटी जो है मनी की इन द इकोनॉमी उसको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, एंड व्हाट आर द कंडीशंस जिसकी मदद से ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकते हैं इकोनॉमी में। आज हम नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हो आप कि हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक लास्ट आपका रह गया है विच इज़ लीगल रिजर्व रेशियो, जिसका इस्तेमाल करती है आरबीआई, जिससे भी वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे देखेंगे हम लोग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स विच इज़ द थर्ड क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और इसमें थर्ड है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के मीनिंग के बारे में, एंड देन जानेंगे कि कैसे इसकी मदद से मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जाता है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। ओके, नाउ वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ये है क्या? तो अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, commercial banks are obliged to maintain reserves। देखिए, जो नाम से पता लग रहा है वही इसका मतलब होने वाला है, मेंटेन रिजर्व्स। ठीक है, ये है क्या बेसिकली? तो अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कंपल्सरली कुछ पैसों को रिजर्व करके रखना होता है। ठीक है, वो ऑबिलाइज्ड हैं कुछ पैसों को रिजर्व करके रखने के लिए। ऑबिलाइज्ड का मतलब हो गया कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि दे आर कंपल्सरली डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल बैंकिंग कि उन्हें कुछ पैसों को रिजर्व करके अपने पास रखना होगा। ये बातें ऑलरेडी हमने थोड़ी डिस्कस कर रखी हैं जब हम क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक का मेन काम होता है डिपॉजिट लेना फ्रॉम द पब्लिक और लोन देना टू द पब्लिक, और इसी प्रोसेस में वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। डिपॉजिट के तौर पर उनको जितना पैसा आ रहा है उन्हीं पैसों को वो एज अ लोन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन था कि मान लेते हैं कि 100 रुपये अगर डिपॉजिट के तौर पर कमर्शियल बैंक्स के पास हैं, आए हैं, तो वो कमर्शियल बैंक्स इन्हीं 100 रुपयों से लोन देकर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखती है। डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो कंपैरेटिवली लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है।
जब बैंक लोन देती है तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलती है वो ज़्यादा होता है, और जो उनको डिपॉजिट के तौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उनको पब्लिक को देना होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। और इसी बीच का जो अंतर है वही आपके कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिट कहलाता है। यही आपका प्रॉफिट है। जितना डिफरेंस, मान लो कि उन्होंने 2% का, मान लीजिए ऐसा 2% का उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है डिपॉजिट पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन पर होगा वो सपोज 4% होगा, या मान लीजिए 6% होगा। तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है 4% का, दिस 4% ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक जिसके लिए वो काम करते हैं। तो कमर्शियल बैंक का काम ऐसे ही चलता है। अब होता क्या है कि यहाँ के मामले तो समझ में आ रहे हैं कि भाई जो पैसा आ रहा है उसी को लोन देना है, लेकिन क्या जो टोटल डिपॉजिट मनी कमर्शियल बैंक के पास है, क्या वो पूरे पैसों को एज अ लोन दे देता है? जवाब है नहीं। जितना भी पैसा उनके पास डिपॉजिट के तौर पर आया उसमें से कुछ पैसों को उन्हें लीगली अपने पास रिजर्व रखना होता है। मान लीजिए कि टोटल डिपॉजिट का 20% जो है वो रिजर्व रखना होगा, तो 100 रुपये में से 20 रुपया जो है वो रिजर्व मनी के तौर पर बैंक को अपने पास रखना होगा। अब रेस्ट जो पैसा है 80 रुपीज़, इसी को वो एज अ लोन पब्लिक को दे सकती है और इस पे जो भी फायदा कमाना है वो कमा सकती है। तो ये जो 20 रुपया कंपल्सरी तरीके से रिजर्व के तौर पर रखा गया बाय द कमर्शियल बैंक, इसी को हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ नोन एज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसमें कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टेड होते हैं या कमर्शियल बैंक्स ओबलाइज्ड होते हैं कि वो कुछ पैसों को अपने पास रिजर्व के तौर पर मेंटेन करके रख सकें। और ये पैसा क्यों मेंटेन करना होता है, क्यों पैसा रिजर्व रखना होता है? ताकि इन दैट केस डिपॉजिट मनी, जो लोगों ने पैसा जमा किया है बैंक में, अगर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो बैंक से आएंगे पैसा मांगने, तो उनको कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उनके टोटल मनी को बैंक लोन दे देता है तब तो बैंक के पास कोई पैसा रहेगा नहीं, और फिर जब पब्लिक आएगा पैसा मांगने बैंक के पास तो बैंक उनको पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ रिजर्व मनी रखना होता है सो दैट कि बैंक का रेपुटेशन, बैंक के इमेजेस बने रहे, खराब ना हो, अपने कस्टमर्स को भी वो पे कर पाए और अपना प्रॉफिट भी वो कमा पाए। जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है ये बहुत ही क्विक एंड डायरेक्ट मेथड होता है, जिससे कि क्रेडिट क्रिएटिंग पावर जो है कमर्शियल बैंक्स के, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनको ये रिजर्व मेंटेन करना होता है, और ये वो 2 तरीकों से मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, जो कि कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितने टाइप का हो सकता है, मतलब कमर्शियल बैंक्स कितने तरीक़ों से पैसे को रिजर्व के तौर पर रख सकती है, तो देयर आर 2 अकाउंट्स जिसके तौर पर कमर्शियल बैंक्स ऑबलाइज्ड होते हैं कि उन्हें पैसा रिजर्व करके रखना होगा। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CRR। फर्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक्स को लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के तहत अपने टोटल डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट जो है वो रिजर्व करके रखना होता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। फटाफट से पहले इसके मीनिंग को जानते हैं और तब इसके कॉन्सेप्ट और इसके फंक्शंस को और ज़रा डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज दिस? So cash reserve ratio refers to minimum percentage of net demand and time liabilities, जिसको आप डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं, टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय
to be kept by commercial banks to your commercial banks with the central bank. देखिए होता क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो भी टोटल डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होता है, डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी, जो भी टोटल पैसा उनके पास होता है ना कमर्शियल बैंक्स के पास, उनको उस टोटल डिपॉजिट मनी का एक मिनिमम परसेंटेज, एक मिनिमम परसेंट जो है वो रखना होता है। कहाँ पे जमा करके? तो सेंट्रल बैंक के पास। जैसे कि कमर्शियल बैंक है मान लीजिए, और हर एक कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई है उनके एज पर द गाइडेंस के अनुसार जो टोटल डिपॉजिट मनी होता है, इनके पास जो टोटल डिपॉजिट मनी होगा उस टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराना होगा, आरबीआई के पास उनको रखना होगा। तो जो भी मिनिमम परसेंटेज में अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई के पास होता है कमर्शियल बैंक्स का, उसी को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, वही आपका सीआरआर कहलाता है। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है सिंपल है कि अगर 100 रुपया है कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट, तो अगर आरबीआई का रूल है कि उसका 5% या उसका जो है आपका क्या कहें 4% जो है मनी, वो 5% मान लो कि रखना होगा आरबीआई के पास, तो यहाँ पे टोटल 5% के तौर पर 5 रुपया जो है वो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जमा करा देंगे। और ये पैसा अगेन आरबीआई अपने पास रखता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ने पर वो कमर्शियल बैंक्स को उन पैसों से मदद करके उनकी स्थिति को सुधारने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये पैसा कंपलसरी होता है, रखना ही पड़ेगा आरबीआई के पास हर एक कमर्शियल बैंक्स को। किस परसेंटेज में रखना होगा, इस परसेंटेज का जो डिटर्मिनेशन है वो आरबीआई करती है। तो सीआरआर एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से देश में कमर्शियल बैंक्स की जो कैपेसिटी है क्रेडिट क्रिएशन की वो अफेक्टेड होती है। अगर सीआरआर में चेंज हो, सीआरआर में जितना चेंज होता है उससे डायरेक्टली जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में चेंज कर जाता है। अब कैसे चेंज होता है मनी सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन सीआरआर? तो देखिए होता क्या है कि सीआरआर जो है वो अफेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स की एबिलिटी को क्रेडिट क्रिएट करने की। जो कमर्शियल बैंक्स की एबिलिटी है क्रेडिट क्रिएशन की, उस एबिलिटी को सीआरआर इम्पैक्ट करता है। इसको यहाँ पे कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है? तो अगर सीआरआर जो है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाए, ऐसा समझिए आप, सीआरआर अगर इंक्रीज होता है बाय द आरबीआई, तो उस केस में कमर्शियल बैंक्स के पास कम से कम पैसा होगा, मतलब ज़्यादा पैसा उनको रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास जमा करा के, जिससे कि उनके पास जो मनी की क्वांटिटी है वो घटेगी, और जितना कम पैसा होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, और जितना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा मनी सप्लाई जो है वो भी उतना ही कम होगा। तो मनी सप्लाई डायरेक्टली घटता है अगर सीआरआर में चेंज किया जाता है तो। एंड इसका जस्ट उल्टा, अगर सीआरआर को घटाया जाता है, आरबीआई ने सीआरआर को घटा दिया कि जितना पैसा रखना था अब उससे कम पैसा उनको सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना होगा, तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा बचेगा फॉर क्रेडिट क्रिएशन, और क्रेडिट क्रिएशन के लिए जितना ज़्यादा पैसा बचेगा उतना ही ज़्यादा वो क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, जिससे कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी का बढ़ेगा। तो इस तरह से सप्लाई ऑफ मनी को अगर घटाना है तो सीआरआर बढ़ा दिया जाता है, और अगर सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है इकोनॉमी में तब कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक के द्वारा घटाया जाता है। और इस तरह से कैश रिजर्व रेशियो की मदद से आरबीआई अपने लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के तहत सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने में मदद करती है। और ये डायरेक्टली, और ये बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत ही जल्दी ये काम करता है, और बहुत ही फास्ट मोशन में ये जो है देश में
सप्लाई ऑफ मनी को चेंज करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को। तो पहला तरीका है लीगल रिजर्व रेशियो में पहला रिक्वायरमेंट, पहला रिजर्व है विच इज कैश रिजर्व रेशियो। याद रखेंगे, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जिसको कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। अगर इसको बढ़ाया जाए तो सप्लाई ऑफ मनी घटता है, और अगर इसको घटा दिया जाए तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड रिजर्व की, जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये भी आपका सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस बस इतना है, इसके मीनिंग को आप देख लो। SLR क्या कहलाता है, तो इट रेफर्स टू, देखो, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम liability to be kept by commercial banks itself, या उसको लिख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स विथ itself, या कमर्शियल बैंक्स विथ themselves। ओके है क्या ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? तो ये भी आपका एक मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी का, जो कि कमर्शियल बैंक को रखना होता है, ध्यान दीजिएगा, अपने खुद के साथ, विथ देमसेल्व्स। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था CRR में क्या था, कमर्शियल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को रखना होता है। ओके, ये हो गया आपका CRR, जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास होगा। होता क्या है कि जो टोटल पैसा होता है कमर्शियल बैंक के पास, उसका एक मिनिमम परसेंटेज उनको खुद के साथ भी रखना होता है, जिसको कहते हैं SLR। दोनों में अंतर है, मिनिमम परसेंटेज RBI के पास अगर रखना है तो CRR, खुद के पास रखना है तो वो होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR को रखने का पर्पस है कि बैंक्स को इन केस ऑफ टाइम डिमांड जो है, डिमांड डिपॉजिट्स के तौर पर जो पब्लिक ने पैसा जमा किया है, अगर उनको वो पैसा पब्लिक को देना है, वापस करना है, तो कुछ पैसा तो अपने पास रखना होगा, तो वो SLR है। और CRR का मेन पर्पस होता है कि इन केस ऑफ नीड, अगर बैंक को किसी भी तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ जाता है, इंसॉल्वेंसी जैसी बात हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो फिर उस केस में बैंक में जो उनके कस्टमर्स हैं उनको कुछ पैसा पे करने के लिए कुछ पैसा RBI के पास जमा कराना होता है। तो ये दोनों में अंतर है। और SLR जो है ये आपका मेंटेन होता है इन द फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स, जैसे कि एक्सेस रिजर्व हो गया आपका, या गवर्नमेंट और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं, या करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं जो अदर बैंक के साथ होता है, ये उस तरह के फॉर्म में होते हैं। अगर SLR में चेंज होता है तो इससे बैंक जो है उनकी अगेन क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और SLR में अगर इंक्रीज होता है तो इससे बैंक की एबिलिटी जो है वो घटती है क्रेडिट क्रिएशन की, एंड जस्ट इसका वाइस वर्सा। रिजर्व बैंक जो होता है वो क्रेडिट क्रिएशन पावर जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, उनको इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बाय चेंजिंग दीज रेशियोज। SLR का भी सेम ही है, अगर SLR इंक्रीज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रिजर्व के तौर पर रखना होगा, और इस रिजर्व मनी के बढ़ने से कमर्शियल बैंक्स के पास लेस मनी बचता है फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अब क्योंकि लेस मनी है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, तो इस केस में जो सप्लाई ऑफ मनी होगा वो क्या होता है, घट जाता है।
तो सप्लाई ऑफ मनी को अगर देश में आरबीआई घटाना चाह रहे हैं तो कमर्शियल बैंक्स के लिए एसएलआर को बढ़ा देते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर एसएलआर को घटाया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व मनी के तौर पर कम से कम पैसा रखना होता है, जिससे कि उनके पास मोर लिक्विड फॉर्म या लिक्विड एसेट्स जो पैसे हैं वो ज़्यादा बचते हैं। ज़्यादा पैसा रहने से क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो कमर्शियल बैंक्स की बढ़ जाती है और कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी के बढ़ने से सप्लाई ऑफ मनी जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो इस तरह से एसएलआर को भी चेंज करके आरबीआई जो है वो देश में सप्लाई ऑफ मनी को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और ये दोनों ही टूल्स सेम तरीके से काम करते हैं। सीआरआर को भी चेंज करने पर कुछ वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है और एसएलआर को भी। एंड सीआरआर एंड एसएलआर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स विच आर इंक्लूडेड अंडर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं देश में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को। और अगर मनी सप्लाई क्वांटिटी को चेंज करना है तो आरबीआई इस तरह के टूल्स का डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी के साथ जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, विच इज़ द थर्ड मेजर आप कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आरबीआई करती है देश में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को घटाने और बढ़ाने के लिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के फिनिश होने के साथ साथ हमारा ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट चल रहा है ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोगों ने 3 इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं। एक है बैंक रेट, दूसरा हमने देखा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और थर्ड में हम लोगों ने देख लिया लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे बात करा कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये फर्स्ट मेजर, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट खत्म किया हमने। अब क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, वो और भी टूल्स अपनाते हैं। ये तो क्वांटिटेटिव मेजर्स था, वो क्वालिटेटिव मेजर्स भी अडॉप्ट करते हैं। और क्या है क्वालिटेटिव मेजर्स, हम वो डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के मीनिंग के साथ फिनिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमने सीआरआर भी डिस्कस किया हुआ है और एसएलआर भी किया है। थैंक यू।